गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। हम हो चुके हैं रेडी। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। आज डॉग फाइट हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो मम्मी ऊपर छत पे गई हुई थी मेरी, कुछ कपड़े लेने, पता नहीं क्या करने के लिए। तो आप सभी को तो पता ही है कि मेरे पास डॉग है। तो मम्मी ने बेल बजाई, तो मैंने उनको गेट खोला। अब वो मुझे नहीं पता था कि मम्मी के साथ ऊपर छत पे और 2 डॉग्स और भी थे, वो उनके पीछे से उतर रहे थे। मुझे नहीं पता था ये चीज़, तो मैंने गेट खोल के, जैसे हम डेली गेट खोलती हूँ मैं गेट खोल के बाहर अपना अंदर आ गई। और एल्जा एकदम से बाहर निकल गई डॉग्स के पीछे। जो उनकी लड़ाई हुई, जो लड़ाई हुई, पूरी बिल्डिंग में शोर मच गया, भौ 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 भौ। और मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया, और मैं एकदम से बाहर भागी। हमारे सामने वाले नेबर्स भी डंडा लेके बाहर निकला है कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम से पूरी बिल्डिंग में शोर मच गया। बट उसके बाद मेरे पेट में तब से अजीब सा राउंड एंड राउंड सर्कल से बन रहे हैं बटरफ्लाइज। बड़ा भयंकर था। मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ डॉग दिखाती हूँ जिनके साथ लड़ाई हुई थी। कि ये था जिसके साथ लड़ाई हुई थी, और ये अभी भी उसको पीटने में लगी पड़ी है। ये डॉग था। ये मैडम को लगी तो नहीं, और इन मैडम को देखिए अभी भी जोरों शोरों से ये लगी हुई है। आज हमें ये पता चल गया कि ये फाइटर डॉग है, ये किसी की भी बैंड बजा सकती है। हमारी तो बजाती थी, ये बाहर वाले डॉग्स की भी बजा सकती है। पर मुझे ये लगता था कि अगर ये किसी दिन बाहर निकल गई या कुछ हुआ तो इसको लग जाएगी, या डॉग वॉग इसको काट पीट देंगे। बट मैं गलत थी बिल्कुल। आज अपोजिट देखने के लिए मिला, बिल्कुल अपोजिट जिसे कहते हैं। इसको तो नहीं लगी, बाकी मैंने चेक कर लिया। फिर मैंने इसको नहलाया भी। मैंने कहा बाहर के डॉग्स थे, पता नहीं टिक्स वगैरह उनमें होती हैं, एकदम से ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो। और बड़ा ही मतलब एकदम से भयंकर सीन था ये जो भी हुआ आज। तबाही मच गई पूरी। 1 मिनट। भटा भड़ा भड़म भड़ुम भड़ुम आवाजें के क्या है बताऊं। 2 डॉग्स के साथ लड़ी है, एक तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो आज का दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा। बस अभी निकले हैं हम ऑफिस से घर जाने के लिए, रास्ते में ही हैं, घर पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे। तो गाइस, अब मैं भी आ गया हूँ व्लॉग में। मैं आया हूँ ATM पैसे निकालने। तो यहाँ पे हमारा मॉल है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे बहुत सारी टेस्टी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मोमोज, चाप एंड ऑल, रोल्स, मोमोज हर तरीके के, 101 वैरायटीज़ के मोमोज, यम्मी। पिज़्ज़ाज मिलते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवनिंग जगह है, इवनिंग में हम मोस्टली यहीं पे आते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही हैं, बहुत यम्मी होता है। कुछ लोगों की वजह से हमारा काम इतना बिगड़ जाता है, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, ठीक बंदा है, ठीक काम हो जाएगा हमारा। लेकिन सब काम बिल्कुल जिसे कहते हैं हमारा ख़राब हो गया उस बंदे की वजह से, जिसकी वजह से आज हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऊपर से हमने कॉल भी किया कि आप कर क्या रहे थे, हमारा इतना ज़्यादा काम ख़राब हो गया। फिर सामने से आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं तो आपका काम ही भाईचारे की वजह से कर रहा था। भाईचारा क्या हुआ? मतलब वो हमारी मेरी फैमिली का सारा मतलब फाइनेंस का, ITR वगैरह का सारा काम करते थे वो। तो उन्हीं को हमने अप्रोच किया हुआ था काम करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ एसोसिएट है मेरी फैमिली के साथ, तो अच्छा बंदा काम करता है, ठीक है। लेकिन नहीं, बिल्कुल क्या ही बोला जाए कि
उसके ऊपर ट्रस्ट करना बंदे के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है आज हमें कि हम उलझे चले जा रहे हैं उन चीज़ों में। बट एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी, या शायद भगवान हमारे साथ हैं, इतने गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट किया है हमने दोनों ने, लेकिन हमें आज तक इतना कोऑपरेटिव स्टाफ कहीं पे भी नहीं मिला। जो हमें अभी के हमारे बंदे हैं जो सुपरिटेंडेंट है यहाँ के, आजकल हमारा एक आध दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के उनके पास विजिट हो रहा है हमारे काम को रिलेटेड ही। वो बंदे मतलब वो सर इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ कि हमें वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी डील करता हो इंसान गवर्नमेंट में। तो किसी के ऊपर भी मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली, और खासकर उनके लिए उन पे कि जिन पे आप ज़्यादा श्योर रहते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमारा इनसे काम बढ़िया चलेगा। डू नॉट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, क्योंकि वही आपको एट लास्ट डिच करके जाते हैं, और वो भी बहुत गलत तरीके से। मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था मुझे, और वो मुझे ये बोलते हैं फिर जब मैं उनसे बात कर रही हूँ कि मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। एक्चुअली वो हमारे सीए के असिस्टेंट थे। तो मैंने कहा कि चलो यार सामने वाले बंदे की भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो जाएगी, मेरा भी काम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं के बेनिफिट के लिए सोच रही थी, इसमें बेनिफिट हमारा भी था कि जिस कामों के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते वो हमारा आधे में पूरा हो रहा था। तो हमने भी कहा कि चल यार ठीक है हम काम करा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं वो चीज़ आती तो आपको नहीं लेनी चाहिए वो चीज़। जीएसटी आज के टाइम पे इतना ये आ गया, इतना स्ट्रिक्ट रूल हो चुका है कि वो 10 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे। कौन? मैं अपना बता रही हूँ जो आजकल हमारे साथ चल रहा है जीएसटी का। या। तो गवर्नमेंट आपको 10 रुपए भी नहीं छोड़ेगी आपके पास अपने। इवन अगर वो 10 रुपए भी उनके पास पेंडिंग है ना, तो वो जितने टाइम से पेंडिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाकर वो आपसे लेगी। हंस क्यों रहे हो आप? ये इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग तो नहीं होता? नहीं, इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग नहीं है, मतलब कि हम अच्छा सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम व्लॉग मतलब इतना नहीं कर पा रहे। आप लोग भी सोच रहे होगे कि बस मॉर्निंग का डालते हैं उसके बाद घर जाते का डाल देते हैं, तो ये सिनेरियो चल रहा है अभी प्रेजेंट हमारी लाइफ में। तो मैंने सोचा आज मैं डिस्कस ही कर लेती हूँ। मैंने उनको वही बताया कि जिस बंदे पे हमने ट्रस्ट करके अपना काम करवाया उसने हमें कितने बुरी तरीके से डिच किया। तो मैंने यही कहा कि किसी के ऊपर भी आप ऐसे ब्लाइंड फेथ मत करो अपने काम को लेकर, और खुद भी चेक करते रहो कि वो काम ठीक से कर रहा है। खुद भी सारी चीज़ों पे आप क्रॉस चेक करते रहो टाइम टू टाइम, बिकॉज किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आज के टाइम पे ही हमारे लिए सबसे गलत है, और वो हमारे लिए ही गलत है। उनको कोई इसमें लॉस कुछ नहीं हुआ, लॉस उसमें हम लोगों का ही हुआ है। आप ट्रस्ट मत करिए अपने बिजनेस को लेके खासकर, बिकॉज आज आपका बिजनेस किसी के बंदे की वजह से इफेक्ट हो, आपकी इनकम किसी की वजह से इफेक्ट हो, ये चीज़ बहुत गलत है। तो तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विस वाले हमारा व्लॉग देखते हैं, बी काइंड सबके साथ, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं, थोड़ी सी आप किसी को गाइडेंस देते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते, दुआएं देते हैं, इवन जैसे आज हम दे रहे हैं उनको। चलो इसमें ज़्यादा लेक्चर हो गया है। लेक्चर तो नहीं हुआ है वैसे, मतलब मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही बात की है, और जो हमारी लाइफ में चल रहा है करंट सिचुएशन मैंने आप लोगों से वही डिस्कस किया है।
तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, रास्ते में ही है। Why are you laughing? तो मिलते हैं फिर हम आपसे कल के व्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक करना, डू सब्सक्राइब लाइक, करना। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ और बोला? मैंने अच्छे से बोल दिया। इसके वाला ले लो भाई, ठीक है, कर तो लो। हाँ करो, और कमेंट भी करो वीडियो पे, जो भी आपके व्यूज हैं एक्सेट्रा, कुछ भी आपको व्लॉग में कुछ भी। आज वैसे व्लॉग में 2 केस स्टडीज हो गई हैं। एक तो सुबह का सिनेरियो जो हमारे घर पे हुआ वो, और आज शाम वो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा और कि लगने, हमारी एल्जा इतनी दमदार है। अच्छा लगने वाला कुछ नहीं है, वो हार्म भी हो सकती थी बहुत बुरे तरीके से। और उसको तो दर्द होता ही होता, लेकिन उससे ज्यादा दर्द मुझे होता कि उसको चोट लग गई, मुझे उसको लेके भागना पड़ता। बट हमारे नेबर्स भी सामने वाले बहुत अच्छे हैं। आज उनका मुझे जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि वो बाहर निकले देखने के लिए। बाकी तो पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं निकला था। इतना शोर हो गया था हमारी बिल्डिंग में, मतलब हो जाता Crazy. है, हो जाता है नहीं, मतलब जो भी कुछ हुआ गलत ही हुआ आज। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी गलती आज हम सब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती। भारी हम भारी 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 सॉरी भारी पड़ जाती, भारी। हाँ ये कर लो पहले। और उसको चोट भी लग सकती थी बहुत ज्यादा। बट थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने उसकी रक्षा करी और उसको बचाया। आज उसको हमें कोई एल्जा चोट का नहीं नया लगी। रूप मिला। हाँ ये भी बात है। चलो ठीक है, हम फिर से बात करने लग गए हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। Do like, comment, share to and subscribe to our YouTube channel. Goodbye, take care, bye bye. See you tomorrow. Next vlog. Bye. Nani?